अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया भर में उल्लू को एक पुरस्रार परिंदा समझा जाता है और इसी तरह बर्रे सगीर में कुछ लोग उल्लू को एक मनहूस परिंदा समझते रहे। आज हम आपको इन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि जिनकी बिना पर उल्लू को पुरस्रार परिंदा समझा जाता रहा। उल्लू में ये सलाहियत है कि ये बैठे बैठे अपनी गर्दन को 270 डिग्री में घुमा सकता है और कुछ लोगों का कहना है कि उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री में यानी चारों तरफ घुमा सकता है। इतने छोटे वजूद में इतनी बड़ी आंखें भी उल्लू को पुरस्रार बनाती हैं। ज़मीन के तमाम जानवरों की आंखें अंदर से गेंद की तरह गोल होती हैं, जिन्हें आई बॉल्स कहते हैं, मगर उल्लू की आंख अंदर से गोल नहीं होती बल्कि लंबाई में होती है, जिन्हें आई ट्यूब्स कहते हैं। अंदर से गोल आंख ना होने की वजह से उल्लू अपनी आंखों को हमारी तरह घुमा नहीं सकते। इस तरह उल्लू को इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाना पड़ती है। इतनी बड़ी आंखों का मालिक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अंधेरे में दूर तक बेहतरीन अंदाज में देख सकता है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन बसारत के साथ साथ उल्लू को बेहतरीन समात से भी नवाजा है। उल्लू के कान इतने तेज़ होते हैं कि ऊंचाई पर बैठे हुए भी ज़मीन में पत्तों के नीचे चलते हुए कीड़ों की आवाज़ सुन सकता है। दूसरे तमाम परिंदे जब उड़ते हैं तो उनके उड़ने की आवाज़ बआसानी सुनी जा सकती है, मगर कुदरत ने उल्लू को ऐसे परों से नवाजा है कि जब उल्लू उड़ता है तो ना होने के बराबर आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जब उल्लू रात में उड़ता है तो बिना किसी आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। उल्लुओं में एक किस्म ऐसी भी है जो दूसरे उल्लुओं को मारकर खा जाते हैं। साइंसदानों ने तहकीक की है कि उल्लू अपने बच्चों में सबसे पहले इस बच्चे को खिलाते हैं जो सबसे बड़ा होता है और तवाना होता है, फिर छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं। अगर खुराक कम भी हो तो उल्लू अपने इस असूल को नहीं तोड़ते, फिर चाहे छोटा बच्चा मर क्यों ना जाए। उल्लू अपनी नॉर्मल आवाज़ के अलावा और भी बहुत सी आवाज़ें निकालते हैं जो कि काफ़ी खौफनाक समझी जाती हैं। इस तरह की आवाज़ें निकालने का मकसद ही दुश्मन को डराना होता है ताकि इसका दुश्मन इससे दूर चला जाए। उल्लू फसलों पर मौजूद कीड़े मकोड़े कसीर तादाद में खाते हैं। यही वजह है कि आजकल अंग्रेज़ अपने खेतों में उल्लुओं के घोंसले बनाते हैं और उल्लुओं को पालते हैं ताकि कीड़े मकोड़ों का बेहतरीन सफाया हो सके और उल्लुओं की नस्ल में भी इजाफा हो सके। दुनिया में मुख्तलिफ लोग उल्लू के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात रखते आए हैं। जैसा कि कदीम यूनानी उल्लू को जीत का निशान समझते थे और इसी तरह बहुत सी दूसरी अक़वाम इसको मनहूस तस्वुर करती थीं। बहरहाल ये बात इस जदीद दौर में साबित हो चुकी है कि उल्लू एक बहुत ही ज़हीन परिंदा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। शुक्रिया।